ढाका की सड़कों पर आज सिर्फ वोट नहीं डाले जा रहे बल्कि बांग्लादेश की राजनीति का भविष्य तय हो रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सत्ता किसके हाथ आएगी, असली सवाल ये है कि भारत के लिए किसकी जीत ज्यादा फायदेमंद होगी, बीएनपी या जमात, और क्या ये चुनाव बांग्लादेश के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी करवट साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव का दिन, यानी कि जो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये चुनाव इसलिए खास है क्योंकि पहली बार अवामी लीग मैदान से बाहर है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बदलते हालात में अब मुकाबला सीधा है, बीएनपी बनाम जमाते इस्लामी। ऐसे में सत्ता की कुर्सी किसके साथ क्षेत्रीय राजनीति, लोकतंत्र और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। आखिर किसके हाथ में होगी बागडोर और भारत के लिए कौन सा विकल्प बेहतर साबित होगा। बीएनपी की वापसी की कहानी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 1978 में जियाउर रहमान द्वारा स्थापित बीएनपी ने 1991 और 2001 में खालिदा जिया के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन 2006 के बाद पार्टी सत्ता से बाहर रही। 2009 से लेकर 2024 तक अवामी लीग ने लगातार चुनाव जीते, जबकि बीएनपी कभी आरोपों में उलझी, कभी बहिष्कार करती दिखी। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अवामी लीग पर चुनावी प्रतिबंध लगा और बीएनपी एक बार फिर मुख्य धारा में लौट आई। तारिक रहमान की अग्नि परीक्षा। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंबे समय तक लंदन में निर्वासित रहे। मां की रिहाई और बाद में उनके निधन के बाद तारिक ढाका लौटे और पार्टी की कमान संभाली। सहानुभूति फैक्टर उनके साथ है, लेकिन चुनौती भी बांग्लादेश में काफी बड़ी है। 17-18 साल देश से दूर रहने के बाद क्या वो जनता की नब्ज पकड़ पाएंगे। चुनावी वादे और ताकत। बीएनपी 300 में से 292 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नारा दिया गया है बांग्लादेश बिफोर ऑल, यानी कि बांग्लादेश के लोग हैं और बांग्लादेश को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। घोषणा पत्र में सत्ता सीमित करने, उपराष्ट्रपति पद, उच्च सदन, स्वतंत्र जांच आयोग और पड़ोसी देशों से संतुलित रिश्तों जैसे बड़े वादे शामिल हैं। असली चुनौती क्या होने वाली है? जमात और युवा वोट। बीएनपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमाते इस्लामी और उसके सहयोगी एनसीपी हैं। युवा वोट एनसीपी की ओर झुक सकता है, जबकि कट्टर इस्लामी समर्थक जमात के साथ जा सकते हैं। मुकाबला सीधा तो नहीं है, बल्कि त्रिकोणीय असर वाला है। शेख हसीना के समर्थक किसके साथ हैं? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि ये पूरी उथल पुथल जो मची है, इसमें एक ये बहुत जो शेख हसीना के फॉलोअर्स हैं वो एक चुनावी समीकरण साधने का काम करने वाले हैं। यहाँ बीएनपी को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। अवामी लीग के पारंपरिक समर्थक जमात के साथ जाना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 1971 के मुक्ति आंदोलन में जमात की भूमिका विवादित रही है। ऐसे में ये वोट बैंक बीएनपी की ओर शिफ्ट हो सकता है। भारत के लिए कौन बेहतर? क्योंकि हम भारत में बैठकर ये समाचार देख रहे हैं, ये न्यूज़ देख रहे हैं, और भारत पर बांग्लादेश का काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और कई सारे जो स्टेट्स हैं उनकी सीमाएं लगती हैं। तो भारत पर किसका असर क्या होगा और इसके लिए कौन बेहतर होगा, ये जानते हैं। भारत बांग्लादेश रिश्तों पर पूरी दुनिया की नज़र है। आम बांग्लादेशी भारत से अच्छे संबंध चाहता है। खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी की संवेदना और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी ने ये संकेत दिया था भारत बीएनपी के साथ संवाद के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि अपने विदेश मंत्री यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश गए थे, उनके बेटे तारिक रहमान से मिले थे। कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि दिशा परिवर्तन भी हो सकता है। अब बड़ा सवाल तो वही है, क्या तारिक रहमान भरोसे की राजनीति कर पाएंगे और क्या भारत के लिए बीएनपी की जीत ज्यादा स्थिर और फायदेमंद साबित होगी? जवाब आज बांग्लादेश की जनता दे रही है। कुछ समय में पता चल भी जाएगा कि कौन वहां पर जीतता है, किसकी सरकार बनती है। इसलिए अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.